क्या आप ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हैं जो अपने आप में एक पहेली है, जहां सीढ़ियां कहीं नहीं जाती, दरवाजे खुलते हैं दीवारों पर और हर कोने पर एक अजीब रहस्य छुपा है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलिफोर्निया की कुख्यात विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस की। ये घर न केवल अपनी अजीब बनावट के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे भूतिया और शापित भी माना जाता है। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सारा विनचेस्टर से, जो एक बेहद संपन्न और प्रभावशाली परिवार की सदस्य थी। सारा एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी और बुद्धिमान महिला थी, जिनकी शादी विलियम विनचेस्टर से हुई थी। विलियम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे विनचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी के उत्तराधिकारी थे, वो कंपनी जिसने विनचेस्टर राइफल्स का आविष्कार किया। ये वो बंदूक थी जिसने अमेरिकी इतिहास में क्रांति ला दी, जिसे दी गन दैट वन दी वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कहते हैं, जहां एक तरफ ये राइफलें लोगों की सफलता का जरिया बनी, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने लाखों जानें भी ली। चाहे वो युद्ध के मैदान पर मारे गए सैनिक हो या मासूम नागरिक, विनचेस्टर राइफल्स की वजह से हुई मौतों की गिनती कोई नहीं जानता। और यहीं से इस परिवार के भाग्य पर काले साए ने कब्जा कर लिया। 1866 में सारा के जीवन ने एक खौफनाक मोड़ लिया। उनकी प्यारी बेटी एनी, जो केवल कुछ सप्ताह की थी, एक दुर्लभ बीमारी से चल बसी। बेटी की मौत का दर्द सारा सह भी नहीं पाई थी कि कुछ साल बाद उनके पति विलियम भी अचानक बीमारी से गुजर गए। ये दोहरे आघात ने सारा को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। वो अकेली रह गई, एक विशाल दौलत के साथ, लेकिन उसके कोई मायने नहीं रह गए। उनके लिए ये दौलत अब एक बोझ बन चुकी थी। सारा के अंदर का दर्द और बढ़ गया जब उन्होंने एक आत्मा शांति साधक, साइकिक मीडियम से संपर्क किया। कहते हैं, वो एक आखिरी उम्मीद लेकर वहां गई थी। उस साधक ने सारा से कहा कि उनके परिवार पर एक श्राप है। ये श्राप उन हजारों आत्माओं का है जो विनचेस्टर राइफल्स के जरिए मारी गई थी। ये आत्माएं अब उनके परिवार को सुकून से जीने नहीं देंगी। साधक ने सारा को चेतावनी दी कि अगर वे इन आत्माओं के प्रकोप से बचना चाहती हैं, तो उन्हें अपने शेष जीवन को एक अनोखे तरीके से जीना होगा। उन्हें एक ऐसा घर बनाना होगा जो कभी भी पूरा न हो, एक ऐसा घर जो उन भटकती आत्माओं को शांत कर सके और सारा को सुरक्षित रख सके। सारा विनचेस्टर ने इस बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी दौलत और अपने जीवन का हर एक क्षण उस रहस्यमय घर के निर्माण को समर्पित कर दिया। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। ये घर एक साधारण इमारत नहीं, बल्कि एक पहेली और एक डरावनी कहानी बनकर उभरने वाला था। 1886 में सारा विनचेस्टर ने सैन जोज, कैलिफोर्निया में एक बड़ा लेकिन साधारण सा घर खरीदा। पर सारा के इरादे साधारण नहीं थे। इस घर की कहानी कुछ और ही थी। उन्होंने बिना समय गवाए निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। और यह कोई सामान्य निर्माण नहीं था। दिन रात मजदूर काम पर जुटे रहते, हथौड़ों की आवाजें कभी बंद नहीं होती थी। सारा का अजीब विश्वास था कि अगर एक पल के लिए भी निर्माण कार्य रुका तो उनकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। लेकिन इस घर का निर्माण किसी भी सामान्य घर से अलग था। ये एक रहस्यमय भूल भुलैया बनता जा रहा था। ऐसी सीढ़ियां बनाई जा रही थी जो कहीं नहीं जाती थी। दरवाजे थे जो खुलते ही दीवारों से टकरा जाते थे। खिड़कियां थी जो घर के अंदर ही खुलती थी। और गुप्त कमरे, ये तो जैसे हर जगह थे। ऐसे कमरे जिनका अस्तित्व सालों बाद अचानक पता चलता। सवाल यह है, सारा ऐसा क्यों करवा रही थी? क्या ये सब उनकी किसी गहरी योजना का हिस्सा था, या फिर ये आत्माओं को उलझाने की उनकी कोशिश थी? माना जाता है कि ये अजीबोगरीब डिजाइन उन भटकती आत्माओं को रास्ता
भटकाने के लिए बनाया गया था। सारा का मानना था कि जितना जटिल घर होगा, आत्माएं उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा था? कुछ लोगों का कहना है कि ये घर सारा की मानसिक स्थिति का परिणाम था। इतने बड़े दुख और अकेलेपन ने उन्हें इस कदर बदल दिया कि उन्होंने एक भयानक श्राप को सच मान लिया। लेकिन कुछ और लोग मानते हैं कि ये घर किसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में था। क्या सारा किसी आत्मा की सलाह मान रही थी, या ये सब उनके डर और अपराधबोध का नतीजा था? 38 सालों तक बिना रुके इस घर का निर्माण चलता रहा। सारा ने अनगिनत पैसे इस घर पर खर्च किए, लेकिन इस निर्माण का कोई अंत नहीं था। जितना ज्यादा आप इस घर को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये आपको उलझाता जाएगा। क्या ये घर सच में एक श्राप से जुड़ा हुआ था, या ये सिर्फ एक डरावनी किंवदंती है? विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस को आज भी दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। कहते हैं सारा विनचेस्टर ने इस घर को उन आत्माओं के लिए बनाया था जो विनचेस्टर राइफल्स की वजह से मारी गई थी। लेकिन क्या उन आत्माओं ने इस घर को वाकई में अपना बसेरा बना लिया? घर के अंदर कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका कोई तर्क नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। कभी किसी खाली कमरे से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती है, जैसे कोई बातचीत कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सबसे ज्यादा डरावनी बात है सारा विनचेस्टर का खुद का कमरा। कहते हैं उनकी आत्मा आज भी वहां मौजूद है। रात में वहां कई बार किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती है। लोगों ने यह भी महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। कई लोगों ने घर में एक महिला को काले कपड़ों में घूमते हुए देखा है। कहते हैं कि ये वही आत्माएं हैं जिनके लिए सारा ने ये घर बनवाया था। लेकिन क्या वो महिला सारा विनचेस्टर की आत्मा है, या फिर उन आत्माओं में से किसी की जिनका गुस्सा कभी शांत नहीं हुआ? ये घर जितना दिखने में भव्य है, उतना ही डरावना भी। कई पर्यटकों ने इस घर में अजीबोगरीब अनुभव किए हैं। किसी ने दरवाजे खुलते बंद होते देखे, तो किसी ने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया जो एकदम अप्राकृतिक था। कहते हैं जो भी इस घर में जाता है वो एक अजीब ऊर्जा के बारे में बात करता है जो किसी को भी असहज कर सकती है। तो विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक रहस्यमय भूल भुलैया है, या उन आत्माओं का वासस्थल जिनकी मौत का कारण विनचेस्टर राइफल्स बनी? क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या इस घर में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है? सारा विनचेस्टर रोज रात में एक कमरे में जाती थी जिसे सियंस रूम कहते हैं। वहां वह आत्माओं से बात करती थी और उनसे घर के निर्माण के निर्देश लेती थी। यह कमरा घर के बीचों बीच था और इसमें एक से ज्यादा गुप्त रास्ते हैं। इस कमरे में सारा आत्माओं से क्या बातें करती थी, और क्यों उन्होंने इसे इतनी गोपनीयता से बनाया? क्या ये सब उनके डर का नतीजा था, या सच में कुछ अलौकिक शक्तियां उन्हें निर्देश दे रही थी? कुछ लोग मानते हैं कि ये सब सारा का पागलपन था, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये घर सच में श्रापित था। सारा की मौत के बाद ये घर एक रहस्य बन गया। उनकी मौत के बाद घर का निर्माण तुरंत रुक गया। मजदूरों ने अपने औजार वही छोड़ दिए और चले गए। आज भी विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस में घूमने वाले लोग कहते हैं कि वहां अजीब ऊर्जा महसूस होती है। क्या ये सच में आत्माओं का असर है, या केवल हमारी कल्पना? आज विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग इसे देखने आते हैं और इसकी अजीब बनावट और डरावने इतिहास को महसूस करते हैं। कई भूत शिकार, गोस्ट हंटिंग करने वाले लोग यहाँ अपनी कहानियां रिकॉर्ड कर चुके हैं। क्या आप इस घर में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक कहानी है, डर, पछतावे और रहस्य की। सारा विनचेस्टर ने जो किया, क्या वो सही था, या ये सिर्फ उनका डर था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस घर के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार एक और रहस्यमयी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक डरते रहिए,
क्योंकि डर में ही रोमांच है।